तो स्वागत है भाई। और आज है फ्राइडे। और जैसे कि हमने प्रिडिक्शन करी थी, हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल प्रिडिक्शन पे पानी फिर गया है। और मार्केट ने बहुत ही गंदा डाउनफॉल दिखाया है, बहुत ही गंदा डाउनफॉल। मतलब हम उम्मीद कर रहे थे कि 18,000 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बट वो छोड़िए, आपको अगर मैं बता दूं, मार्केट ने 17,800 का जो लेवल था उसे भी तोड़ दिया। मार्केट ने 17,700 का जो लेवल था उसे भी तोड़ दिया। मार्केट अभी करंटली 17,650 के रेंज में चल रही है, यानी कि 250 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर चुकी है। डाउनफॉल हो चुका है इतना। और ये अपना आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिससे इतना गंदा प्रेशर है। यहाँ ग्लोबल व्यूज़ को छोड़ दीजिए, आज ग्लोबल व्यूज़ की हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल व्यूज़ कहीं ना कहीं अच्छे ही है हर जगह से। कोई डॉ जोन्स को देखोगे, डॉ जोन्स भी अच्छा चल रहा है। डॉ फ्यूचर्स को देखेंगे, वो भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, नैस्डैक को देखेंगे, वो भी अच्छा चल रहा है। किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब अच्छे चल रहे हैं। बस बाज़ार में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे वाले में प्रॉब्लम है। अब वो बाज़ार की प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ थोड़ी। पहले मैं आ जाता हूँ अडानी के स्टॉक्स पे। अडानी का ट्रांस अडानी पावर की अगर मैं बात करूं तो लोअर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक के अंदर 5% का। आप देख सकते हैं यहाँ कोई बायर्स नहीं है, खाली सेलर सेलर है बस। तो खरीद और बेच बिल्कुल बंद है अडानी पावर में। 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा अडानी पोर्ट्स पे आ जाता हूँ। अडानी पोर्ट्स पे 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, यहाँ कोई खरीद है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ जिन लोगों के पास शेयर है या जो लोग खरीदना चाहते हैं वही लोग खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट खत्म है। अडानी पोर्ट्स भी 10% का सर्किट, और 10% का सर्किट भी तोड़ दिया है। वो सर्किट टूट के अभी 10% का था, अभी सर्किट को रिवाइज करके 15 या 20% का सर्किट लगा दिया गया है। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या है, उसके मुताबिक वो पता लगेगा। अब लोअर सर्किट हो गया है, अभी तक लोअर सर्किट 620 का था। ठीक है, 620 का लोअर 618 का लोअर सर्किट था, अब 618 से 606 का हो गया है। 13%, अभी तक 10% गिरा हुआ था, अब 13-14% गिर चुका है ऑलमोस्ट। मतलब जब मैंने आपसे अडानी पोर्ट की बात करी थी तब 10% का सर्किट लगा हुआ था, लोअर सर्किट। उस लोअर सर्किट को इन लोगों ने रिवाइज करा, रिवाइज करके उसे शायद 20% का करा गया। 20% के सर्किट को करने के बाद अब लग रहा है इसमें भी 20% का सर्किट लगेगा, और यहाँ से हम और डाउनफॉल होते हुए देख सकते हैं मार्केट को। कहीं ना कहीं और नीचे जा सकती है मार्केट। तो ये अपना आप में बहुत ही डरावनी होती जा रही है मार्केट। ठीक है, अडानी पोर्ट्स की ये बात थी। अब अडानी एंटरप्राइज की बात करें, अडानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 9% गिर चुका है। और अगर उसके लो को देखा जाए तो 10% गिर ही गया था वो। तो अडानी इंटरप्राइज में भी ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के करीब घूम रहे हैं हम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अडानी पोर्ट्स हमने देख लिया। अडानी ग्रीन की बात करते हैं। अडानी ग्रीन 19% गिरा हुआ है, कुछ ही पॉइंट बाकी है जिसमें 20% का सर्किट लग जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए जितने भी अडानी के स्टॉक्स है सारों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। किसी में 20% का सर्किट लग गया है, किसी में 10% का लग गया है, किसी में 5% का लग गया है। तो ये अपना आप में बहुत ही प्रॉब्लम देने वाली बात है। एच बैंक की बात करें, एच बैंक जो है करीबन 1600 यानी कि 1.5-2% के करीब एच बैंक भी गिरा पड़ा है। ठीक है, और अगर हम बात करें टाटा टाटा क्या नाम है, रिलायंस की बात करें, रिलायंस भी करीबन 3-2.5% से ऊपर गिरा पड़ा है अभी। तो ऐसे जब बड़े बड़े स्टॉक्स जो होते हैं जब वो गिरने लग जाते हैं तो मार्केट में डाउनफॉल तो रहेगी। और अडानी के जो स्टॉक्स हैं, सिंपल सी वजह है, सिर्फ अडानी के जो स्टॉक्स है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रॉब्लम से मार्केट और धंस सकती है। हम 17,637 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। वजह क्या है डाउनफॉल की मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अडानी अडानी पोर्ट्स को अगर हम देखें, ठीक है, अडानी पोर्ट्स में 15% का सर्किट लग चुका है। पहले 10% का था, अब 15% का हो गया है, रिवाइज कर दिया गया है। और उम्मीद ये भी हो सकती है कि ये 15% का लोअर सर्किट टूट के 20% का हो जाए,
फिर रिवाइज कर दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट डाउनफॉल हो रही है और जैसे जैसे अडानी के स्टॉक्स नीचे गिरते जा रहे हैं, ऐसे ही मार्केट और डाउनफॉल होती जा रही है। ठीक है। और अडानी पावर की बात करें, अडानी पावर 5 उसका एक्चुअली छोटा स्टॉक है, छोटा स्टॉक होने की वजह से उसे 5% का लोअर सर्किट मिल रखा है, बट ये लोअर सर्किट शायद नहीं टूटेगा, बट जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके टूटने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसे देखेंगे, अडानी ट्रांसमिशन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19% गिर चुका है, 20% का लोअर सर्किट है शेयर के ऊपर, 20 या 25% का लोअर सर्किट है। तो ये अपना आप में कहीं ना कहीं बहुत डरावने वाली चीज़ है। और अगर हम वापस उसी पे अपने पे आ जाए, निफ्टी 50 पे, तो यहाँ हल्की फुल्की सी थोड़ी सी दिख रही है मूवमेंट, बट ये मूवमेंट मुझे लगता है ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मार्केट, फिर वापस मार्केट अपनी जगह पे आएगी। तो भाई आज मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है एक तरीके से। अगर 17,800 ये सब कॉल्स, 18,000 की कॉल को देखो तो 40 रुपये टच करके आई है ऑलमोस्ट। ये कॉल मैंने करीबन 90 रुपये पे ली थी, अभी ये 43 रुपये पे घूम रही है, मुझे करीबन 2,500 रुपये का लॉसेस हो रहा है इस पर। और मैंने जो उम्मीद करी थी वो उम्मीद बिल्कुल, उस उम्मीद में पानी फेर दिया गया है बिल्कुल। 17,700 की कॉल को भी देखूं तो उसमें बाइंग हल्की फुल्की ज़्यादा है, सेलर तब भी ज़्यादा है, मतलब सेलर और बायर बिल्कुल अभी भी ज़्यादा ही बने हुए हैं। ठीक है। और 17,800 की बात करूं तो उसमें सेलर ज़्यादा है, 17,900 की कॉल की बात करूं उसमें भी सेलर ज़्यादा है, 18,000 की कॉल की बात करूं तो उसमें भी सेलर ज़्यादा है, और 18,100 की कॉल की बात करूं तो उसमें भी सेलर ज़्यादा है। तो कॉल वाले तो बिल्कुल घुसे पड़े हैं भाई हर जगह से, कॉल वालों के लिए तो कुछ नहीं बचा अभी। जिस तरीके से मार्केट डाउनफॉल हो रही है वो अपना आप में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एक पंपिंग हुई थी हल्की फुल्की, वो पंपिंग फिर अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। वजह सिर्फ अडानी है, अडानी है, अडानी है। अडानी ने मार्केट को बर्बाद कर रखा है बिल्कुल। ठीक है। और ये होना ही था भाई साहब, ये इसलिए होना था, सबसे बड़ी वजह इसके पीछे यही है कि जब किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करा जाता है, किसी भी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके उसे ऊपर लिया लेके जाया जाता है, इस लालच में कि दुनिया के नंबर 1 पे आएंगे हम, इस लालच में कि पॉलिटिकल रीजंस कहीं ना कहीं पीछे बिहाइंड रहते हैं अडानी के, उसे मदद करने में, उसे हर चीज़ देने में, ठीक है, बड़े बड़े लोन देने में। तो आज एक छोटे इन्वेस्टर्स का क्या हाल हो रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब आप लोग को मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ अडानी पावर के बारे में, अडानी ग्रीन के बारे में। मान लीजिए कि स्टॉक को आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले किसी ने लिया होगा, वो कम से कम 6 महीने के लिए अटक गया स्टॉक में, देख लेना आप। क्योंकि जिस तरीके से 19% ये गिर चुका है, वो अपना आप में कहीं ना कहीं डरावना होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंट्री लेना नहीं चाह रहा है बिल्कुल, अगर कोई एंट्री ले भी रहे हैं तो शायद ये लोग अपने ही लोग होंगे जो एंट्री ले रहे हैं, नहीं तो कोई रिटेल इन्वेस्टर घुसना बिल्कुल नहीं चाह रहा अभी। अडानी ने मार्केट को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया है। और इस तरीके की जांच पे सेबी को नज़र रखनी चाहिए, इस तरीके की जांच पे गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट किन लोग, ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट को रूल्ड आउट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखिए, आज मार्केट दूसरा दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट कम से कम 500 पॉइंट गिर गई है, ये अपना आप में एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। तो ये बात हम लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर कैसे स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं। अगर मैं आपको अडानी पोर्ट्स की दिखा दूँ या अडानी एंटरप्राइज की दिखा देता हूँ मैं आपको। अडानी एंटरप्राइज पे करीबन 6-7% लो चल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं, इस चार्ट के बेसिस में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा आपको। मैं 6 मंथ्स या वन ईयर के डेटा को दिखाने की कोशिश करूँगा। प्राइस जो है 1,500 रुपये का था 9 मार्च को 2022। 8 मार्च मार्च के महीने में, 2022 के महीने में, 2022 के साल में, साल की बात करें तो 1,500 का शेयर प्राइस कहाँ गया, 4,200। कब तक, दिसंबर तक। तो मार्च से अगर दिसंबर की बात करें तो सिर्फ ज़्यादा एक 9 महीने के अंदर अंदर शेयर प्राइस 1,500 से 4,200 तक कैसे गया भाई, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी सोच है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट देख रहे हैं।
ये मूवमेंट्स अगर ऐसा कोई सिंगल डे निकाला जाए, मतलब जून से लेके सितंबर के अंदर अंदर तक शेयर प्राइस जो है डबल हो गया था। तो ऐसा क्या मिल गया था कि ऐसे शेयर प्राइस में इतनी उछाल आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं अपना आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। और अगर इनके पी रेशियो को देखोगे, आप टेक्निकल्स को देखोगे, ईएमए की बात करें तो ईएमए भी करीबन जो 3,358 के करीब दिखाया जा रहा है वो भी, और मैकडी को भी देखोगे -62 के करीब है। आरएसआई के मुताबिक भी देखोगे तो 19 के मुताबिक बेरिश मूवमेंट है बहुत। तो मार्केट में बहुत ये अपना आप में बहुत सोचने वाली बात है, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसे लोग हमेशा मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिन लोगों को ये दिया जाता है कि ये लोग मार्केट को चला सकते हैं और ये मार्केट को ख़राब करते हैं पूरी तरीके से। अब आपको मैं अपना जो मैंने ले रखा है उसमें लॉसेस दिखा देता हूँ। मेरे लॉसेस कम से कम 2300 रुपये हो रहे हैं। ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं, मैं साफ साफ सी बात बताता हूँ। यहाँ से मार्केट रिवर्सल होनी थी, बट मार्केट रिवर्स क्यों नहीं हुई? क्योंकि अडानी के जिस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं सारे के सारे, उस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर रिकवरी का कहीं मोशन दिखाई दे रहा है। शाम को आते आते हम एक 40-50 पॉइंट ऊपर जरूर जा सकते हैं, बट बहुत ही रुकावट के साथ। और आने वाले मंडे में शायद एक हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिले, बट वो भी शायद मुश्किल है। तो यही थी आज की बात, और यहाँ से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं कर सकता। बस उम्मीद यही करनी है कि 17,800 से ऊपर बंद हो जाए। अगर 17,800 से ऊपर बंद हो जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ से और फिसले तो शायद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये मूवमेंट जो है लेने का हो सकता है, क्योंकि जो हमारा ईएमए के मुताबिक अगर हम देखें तो 7 और 21 का हमने ले रखा है। तो ब्लू लाइन जो है, चांसेस है कि ब्लू लाइन नीचे से येलो लाइन को ऊपर से कट कर दे। तो अगर यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है जैसे कि यहाँ पर आई थी, आपने देखा होगा ब्लू लाइन ने नीचे से कट करा था, तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की मिली थी? 17,708 के करीब थे, 17,780। तो एक 60-70 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी यहाँ पर। तो वो रिकवरी शायद यहाँ भी मिल सकती है अगर मौका मिला तो। देखो, कट करने की कोशिश हो रही है, अगर यहाँ से कट होता है तो शायद इस बार ये चांसेस है कि मार्केट इसको वापस तोड़ने में, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है समझिए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मार्केट थोड़ी सी रिवर्स ऊपर की तरफ हो गई तो शायद कोशिश यही रहेगी कि इस लेवल को मार्केट तोड़ने की कोशिश करिए, यानी कि 17,780 को। और 17,780 को अगर मार्केट तोड़ती है तो शायद हम 17,800 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट फिर वापस फिसल जाएगी। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, मार्केट को कहीं भी ऐसी उम्मीद नहीं मिल रही है कि कहीं से रिवर्सल ले। बट अगर जो भी है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत मन कर रहा है कि मैं अपना थोड़ा कुछ खरीद लूँ, बट ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा रुकने में ही फ़ायदा है, क्योंकि डाउनफॉल अभी भी नज़र ही आ रही है। डाउनफॉल को अगर देखोगे तो डाउनफॉल अभी भी नज़र आ रही है, और डाउनफॉल और हो सकती है। अगर आज हम 17,800 से नीचे या 17,700 से नीचे अगर हम बंद होते हैं तो फर्दर डाउनफॉल हो सकती है, और रीज़न उसका सिर्फ अडानी रहेगा और कोई रीजंस नहीं है। ठीक है, ग्लोबल व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ग्लोबल व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, डॉ जोन्स की बात करूँ तो 205 पॉइंट ऊपर है डॉ जोन्स। ठीक है, नहीं, डॉ जोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। और डॉ फ्यूचर्स की बात करूँ जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। -3 पॉइंट है, कोई ज़्यादा रुकावट का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेस्डैक की बात करूँ, नेस्डैक भी 236 पॉइंट के करीब ऊपर है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंडिया में है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और ये प्रॉब्लम शायद और नीचे तक जा सकती है। शायद देखने को ये भी मिल जाए कि 300 पॉइंट मार्केट गिरी आज। तो ये अपना आप में बहुत डरावनी है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। और अगर आपके पास हेजिंग वाला कुछ चीज़ है तो हेजिंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ मार्केट आपको पैसे बना के ज़रूर दे देगी हेजिंग के प्राइस पे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ मार्केट के बाद कि मार्केट में अगले दिन यानी कि मंडे को क्या चांसेस हो सकती है। देखिए हमारी प्रेडिक्शंस काफ़ी ख़राब हो रही है। जब ऐसे माहौल हो ना तो प्रेडिक्शन ख़राब ही होती है भाई। ऐसी नहीं है कि मैं कोई मार्केट का बादशाह आदमी हूँ, ठीक नहीं, इंसान हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती है, और वो गलती आज फिर दोबारा दोहराई गई मेरे से, ठीक है। तो बने रहे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ मंडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।